सिमरन सहानी। तो ऑल द क्लास 12 स्टूडेंट्स, आई होप पॉलिटिकल साइंस की प्रिपरेशन आपकी बहुत अच्छी हो गई होगी। तो अभी जो है मैं आपको बताने वाली हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट मैप क्वेश्चन। इस वीडियो में हम बहुत सारे मैप्स प्रैक्टिस करने वाले हैं, हमारी बुक 1 में से भी एंड बुक 2 में से भी। इंडियन मैप, वर्ल्ड मैप दोनों ही प्रैक्टिस हम करने वाले हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत सारे, मतलब लास्ट 5 ईयर्स के भी हम प्रैक्टिस कर लेंगे, और इस साल के भी जो हमारे को स्टडी मटेरियल्स पे क्वेश्चन गिवन है, एवरीथिंग वी विल कवर। तो आप लोग बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखना। मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी दैट जितने भी ये क्वेश्चंस मैं आपको बता रही हूँ, एक पीस ऑफ पेपर पे उनका आंसर, जैसे मैं बता रही हूँ ये पर्टिकुलर स्टेट में ही है, तो उसको एक बार लिख लो आप लोग, और एग्जाम से पहले जैसे कि रात को आप या फिर सुबह एक बार रिवाइज कर लेना उन सभी की सभी स्टेट्स को अच्छे से, ठीक है। तो एक बार जरूर इनको साथ के साथ में लिखते रहना। और एक बारी जो है, अगर आपको मैप अच्छे से, आप लोगों को जो है ना, यू वांट की मैप सारे के सारे आप एग्जाम में अच्छे से करके रहो, तो एक बार हमारा जो इंडियन मैप है सभी स्टेट्स को एक बार देख लीजिए। और उसके बाद जो वर्ल्ड मैप है, हमारी बुक 1 के पीछे भी वर्ल्ड मैप गिवन है, वहां पे सारी की सारी कंट्रीज को बहुत ध्यान से देख लो, जो जो हमारे चैप्टर्स में जिनकी बात हुई है। एग्जाम में कई बार हम कंफ्यूज हो रहे, ये कंट्री कहाँ पे है, समझ में नहीं आता। तो दो पहली मैं आपको टिप्स दे रही हूँ मैप क्वेश्चन को सही से सॉल्व करने के लिए, वो ये है मैप्स को देख लेना। और ये सभी क्वेश्चन अगर आप जो है अच्छे से पढ़ लोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, यू विल बी एबल टू सॉल्व एवरी क्वेश्चन इन योर एग्जाम, तो टेंशन नहीं लेनी है। पहला क्वेश्चन आता है हमारा वर्ल्ड मैप, जो है बाद में करेंगे, बीच बीच में आते रहेंगे, मिक्स बैग है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है सरदार पटेल्स होम स्टेट, आपको मार्क करना है। दूसरा स्टेट रिलेटेड टू पोती श्रीरामुलु, ठीक है। स्टेट रिलेटेड टू बोध चंद्रा सिंह, ठीक है। एंड स्टेट विच वॉज मोस्टली अफेक्टेड बाय द इंडिया पाकिस्तान पार्टीशन इन 1947, ठीक है। अब यहाँ पे ना देखो, आप लोगों को ये सब ना ऐसे मार्क्ड आते हैं, ये देखो इससे पूरे के पूरे इसमें ए पे क्या, कौन सी स्टेट मार्क है आप यहाँ पे देख सकते हो पहचान के। ए पे स्टेट मार्क्ड है गुजरात, ठीक है। बी पे भी स्टेट मार्क है, सी पे स्टेट मार्क्ड है एंड डी पे स्टेट मार्क्ड है। तो आप लोगों को क्या करना होता है, आपको आइडेंटिफाई करना होता है। अच्छा ठीक है, जो ये ए स्टेट है, ये है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जो स्टेट पूछा गया है ना, सरदार पटेल जी होम स्टेट, तो वो ये है ए गुजरात। तो ऐसे आप लोगों को जो है कहीं से यहाँ से भी क्लू मिल जाएगा। और अगर आपने चैप्टर सही से पढ़े हैं ना, तो आपको मैप पे पॉइंटर्स भी नहीं देखने पड़ेंगे, आपको पहले से पता होगा कौन सी स्टेट कौन सी है। कई बार ऐसे पॉइंटर्स देख के हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो जब क्वेश्चन देखोगे ना, ऐसी प्रिपरेशन कर लो। मैंने आपको अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का भी एक वन शॉट अपलोड करा है, उसमें दोनों बुक के, स्टार्टिंग में पहली बुक है, फिर दूसरी बुक में बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे। गाइज 1 आवर की वीडियो, 1 घंटे में एंटायर सिलेबस के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने उसमें पढ़ा दिए हैं। तो अगर आपको जो है अपने एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रिपेयर करने हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो, हर कोने में से चैप्टर के, तो आप उन्हें प्रिपेयर कर लेना। 1 घंटे की वीडियो चाहे 2x पे करके देख लो, आधे घंटे में सारा इंपॉर्टेंट पोर्शन आपका कवर हो जाएगा। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आई टैब में मिल जाएगा, और यहाँ सारे इंपॉर्टेंट मैप हो रहे हैं, ठीक है। तो चलो इसको मार्क कैसे करेंगे हम, वही उसी तरीके से। यहाँ पे सबसे पहले आपका ये 2 बॉक्सेस नहीं 3 बॉक्सेस बनते हैं, एक सीरियल नंबर का बॉक्स बनेगा, फिर एक कंसर्न्ड अल्फाबेट, और उसके बाद नेम ऑफ द स्टेट। भाई मैप को ना मार्क अच्छे से करना होता है, ठीक है। आप लोग अगर यहाँ पे कंसर्न्ड अल्फाबेट गलत लिख दोगे तो आपके मार्क्स कट जाएंगे, ठीक है। अब ये पहला आंसर क्या है हमारा, स्टेट रिलेटेड, कौन सी स्टेट बतानी है हमें, होम स्टेट बतानी थी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की, तो वो गुजरात है। अब गुजरात यहाँ पे ए पे मार्क्ड है, तो आपको यहाँ पे कंसर्न्ड अल्फाबेट में गाइज ए लिखना होगा। अगर आप कंसर्न्ड अल्फाबेट गलत लिख दोगे तो मार्क्स कट जाएंगे। तो प्लीज मैप क्वेश्चन को बहुत ध्यान पूर्वक करना अपने एग्जाम में, यानी कि कंसंट्रेशन से, फोकस के साथ करना है। बहुत ध्यान से जो है आप अपने मैप का देखना चाहिए, ठीक है। चाहे 5 बार टैली कर लेना, ए पे यही स्टेट है ना, चाहे तुम्हें खुद को लग रहा है अरे मैं 5 बार क्यों टैली कर रहा हूँ, बट नहीं, 5 बार टैली करके अपने मैप को ना मार्क करना अच्छे से, ठीक है। तो पहले यहाँ पे एक आता है आपका सीरियल नंबर का कॉलम, वो यहाँ पे थोड़ा क्रॉप हो गया है, तो सीरियल नंबर होगा 1 2 3 4, ठीक है। उसके बाद ये इसमें कंसर्न्ड अल्फाबेट आपके वहाँ मैप वाले क्वेश्चन में गिवन भी होगा, ठीक है। ये ए लिखा आपने, और स्टेट कौन सी होगी, गुजरात होगी, ठीक है। स्टेट रूल्ड बाय बोध चंद्रा सिंह, तो कौन सी है, मणिपुर है, हम सबको पता है, यहाँ बी पे मार्क्ड है। तो आपने चेक करा, कंसर्न्ड अल्फाबेट क्या हो गया हमारा बी, और नेम ऑफ स्टेट हो गई मणिपुर, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन क्या है, स्टेट विच वॉज मोस्टली अफेक्टेड बाय इंडिया पाकिस्तान पार्टीशन। अब यहाँ पे डी मार्क्ड है, ये डी पे क्या है, पंजाब है, तो आप यहाँ पे लिखोगे 4th वाले का डी पंजाब, ठीक है। तो ये रहा इसका आंसर, तो इसको आप ध्यान से देख सकते हो। और अभी चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपको, अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट मैप क्वेश्चन पे। द स्टेट वेयर कांग्रेस डिड नॉट गेट मेजॉरिटी, ठीक है। द स्टेट वेयर कांग्रेस डिड नॉट गेट मेजॉरिटी बट फॉर्म गवर्नमेंट विद द हेल्प ऑफ अदर पार्टीज।
थर्ड है द स्टेट वेयर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया फॉर्म गवर्नमेंट, तो यह हमें पता है केरला में हुआ था। द स्टेट वेयर पॉपुलर यूनाइटेड फ्रंट फॉर्म द गवर्नमेंट, तो ये पंजाब था, ठीक है। तो यहाँ पे सारी की सारी स्टेट्स मार्क्ड है, डी पे पंजाब मार्ग है, ए पे राजस्थान है, ठीक है। यहाँ पे सी पे केरला मार्क्ड है यहाँ पे, ठीक है। और आंसर देखते हैं अब हम अपना, आंसर क्या होगा हमारा ये देख सकते हो आप। फर्स्ट का आंसर क्या है, द स्टेट वेयर कांग्रेस डिड नॉट गेट मेजॉरिटी, तो वो है वेस्ट बंगाल जो बी पे मार्क था। नेक्स्ट क्या है, द स्टेट वेयर कांग्रेस डिड नॉट गेट मेजॉरिटी बट फॉर्म गवर्नमेंट विद द हेल्प ऑफ अदर पार्टीज, तो वो है ए राजस्थान, ठीक है। द स्टेट वेयर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया फॉर्म गवर्नमेंट, तो वो सी पे केरला मार्क्ड है। एंड द स्टेट वेयर पॉपुलर यूनाइटेड फ्रंट फॉर्म द गवर्नमेंट, वो डी पे पंजाब मार्क्ड है। तो यहाँ पे आप पूरा का पूरा चेक कर लो, ये हमारे मैप पे मार्किंग्स थी एंड हमने आंसर कर दिया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, द स्टेट वेयर स्टूडेंट्स स्टार्टेड अ प्रोटेस्ट इन जनवरी 1974, तो गुजरात है, हमारे को पता है। कांग्रेस डिड नॉट गेट एनी सीट्स इन दिस स्टेट इन 1977 इलेक्शन, कौन सी ऐसी स्टेट है जहाँ पे कांग्रेस को कोई भी सीट नहीं मिली थी। होम स्टेट ऑफ पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, ठीक है। दिस स्टेट विटनेस सीपीआई गवर्नमेंट फॉर लॉन्ग टाइम, तो कौन कौन सी स्टेट हमें यहाँ पे मार्क्ड है, यहाँ पे आप देख सकते हो गुजरात मार्क्ड है, यूपी मार्क्ड है, केरला हमें मार्क्ड है। तो आंसर करते हैं अब हम इसको, ठीक है। फर्स्ट का आंसर क्या है, गुजरात। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, द स्टेट वेयर स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट स्टार्टेड इन जनवरी 1974, तो आंसर है गुजरात। तो अब हमारा टास्क है कि हम देखें गुजरात कहाँ पे कौन सा अल्फ़ाबेट जा रहा है, तो गुजरात में यहाँ पे ए अल्फ़ाबेट मार्क्ड है, तो हम लिखेंगे फर्स्ट आंसर कंसर्न अल्फ़ाबेट क्या हो गया ए, और नेम ऑफ द स्टेट हो जाएगी गुजरात, ठीक है। देन सेकंड क्या है, कांग्रेस डिड नॉट गेट एनी सीट इन दिस स्टेट इन 1977 इलेक्शन, तो आंसर है इसका कौन सा हमारा, बिहार। तो बिहार कहाँ पे मार्क्ड है, सी अल्फ़ाबेट पे मार्क्ड है, तो हमने यहाँ पे कॉलम में क्या लिख दिया, कंसर्न अल्फ़ाबेट सी बिहार। अभी मैं इसे जूम करके भी दिखा दूंगी। थर्ड हमारा क्या है, ऐसे ही आपको एग्जाम में चेक करना, एक बार ऊपर क्वेश्चन पढ़ना, फिर यहाँ पे अल्फ़ाबेट देखना, फिर लिखना, ठीक है। होम स्टेट ऑफ पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, तो हमारा आंसर क्या है, होम स्टेट पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की यूपी है, तो यूपी यहाँ बी पे मार्क्ड है, तो आप लिखेंगे कंसर्न अल्फ़ाबेट बी, और जो है आंसर क्या होगा, नेम ऑफ द स्टेट यूपी उत्तर प्रदेश। द स्टेट वेयर सीपीआई गवर्नमेंट बहुत समय तक रही, तो वो स्टेट है केरला, और केरला पे डी लिखा है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका डी। अभी ये देख लो, ये हमारा बना कंसर्न अल्फ़ाबेट क्या हुए, ए से बी डी, गुजरात बिहार यूपी केरला, ठीक है। तो ये अल्फ़ाबेट्स का थोड़ा ध्यान रखना होता है कि भाई हम ऐसा ना कर दो अरे फर्स्ट वे होगी, नहीं, ध्यान से करना है, ठीक है। तो मैं हर मैप के बाद देखो आपको ये बता रही हूँ, बिकॉज मैंने कई बार स्टूडेंट्स को देखा है वो ये गलती कर देते हैं, इवन तो मैप आता था सारा बट यहाँ पे ऐसे गलत हो जाता है, तो आई डोंट वांट कि मेरे किसी भाई बहन के मैप में इस वजह से मार्क्स कटे, ठीक है। स्टेट फ्रॉम विच एक्स प्राइम मिनिस्टर वीपी सिंह गॉट इलेक्टेड, ठीक है। तो कौन सी स्टेट है ये, यूपी है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे ना आंसर अपने मन में सोच लेना, लिखना तो अलाउड नहीं होगा बट फिर भी आप अपने मन में सोचना, अच्छा ठीक है, फर्स्ट वाले का आंसर यूपी है। स्टेट रिलेटेड टू एक्स प्राइम मिनिस्टर्स who served June 1996 to April 1997, तो कर्नाटका है। रिलेटेड टू चेयरमैन ऑफ मंडल कमीशन, ठीक है, तो कहाँ के थे वो, बिहार के थे, ठीक है। स्टेट वेयर नेशनल कॉन्फ्रेंस रूल फ्रॉम 1957 to 67, तो जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या है, यूपी है, तो फर्स्ट का, सेकंड का कर्नाटका, थर्ड का बिहार, एंड फोर्थ का क्या है हमारा, जम्मू एंड कश्मीर। अब आंसर पता चल गए। अब हम देखेंगे कौन सी स्टेट कहाँ मार्क्ड है। पहले वाले का आंसर हमारा यूपी है, यूपी पे ए मार्क्ड है, तो हम बॉक्स बनाएंगे कंसर्न अल्फ़ाबेट ए, आंसर यूपी। सेकंड वाले का आंसर क्या है हमारा, कर्नाटका, कर्नाटका पे जो अल्फ़ाबेट है वो सी है, तो हमने लिखा सी कर्नाटका, ठीक है। देन थर्ड हमारा था स्टेट रिलेटेड टू चेयरमैन ऑफ मंडल कमीशन, आंसर बिहार है, बिहार पे डी मार्क्ड है, देखो तो डी अल्फ़ाबेट होगा, आंसर बिहार। एंड जो है लास्ट में हमारा स्टेट वेयर नेशनल कॉन्फ्रेंस रूल, तो वो है जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर पे हमारा अल्फ़ाबेट है बी, और जो है ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपको बॉक्स बनाना है, बस हाँ बॉक्स में एक आपका ये कॉलम और बनेगा, ठीक है, ऐसे ये ऐसे बनता है, आपको गिवन होगा क्वेश्चन पेपर में, आप देख सकते हो सीरियल नंबर होगा ये 1 2 3 4, ये बनाना भी जरूरी है, ये फर्स्ट का आंसर, ये सेकंड का, ये थर्ड का, ये फोर्थ का आंसर। इस तरीके से आपको एग्जाम में मैप क्वेश्चन को आंसर करना है, ठीक है। ओके गाइस, अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और ना इसे हम बिल्कुल सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो क्या है, इन द गिवन आउटलाइन पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया, एग्जाम में ऐसे गिवन होगा 4 स्टेट्स हैव बीन मार्क्ड एज ABCD, ठीक है, 4 स्टेट मार्क्ड एज ABCD। तो एक बार जना ना स्टेट्स को आइडेंटिफाई कर लेना मैप में। ए पे कौन सी स्टेट मार्क्ड है, ये रही तमिलनाडु।
तमिलनाडु, ठीक है। अभी तक जब भी आप अपना स्टेट, जितनी भी हमारी स्टेट्स है ना, पॉलिटिकल मैप निकाल के एक बार जो है ऐसे गूगल पे सर्च कर लेना ब्राउज़र पे, और ना एक बार मैप को बहुत अच्छे से देख लेना। अगर हमारी इंडियन बुक में भी तो गिवन है मैप, लेटेस्ट मैप को एक बार ज़रूर देख लेना कि हर स्टेट आपको दिखाई दे रहा है। अच्छा ठीक है, वैसे तो याद भी होगा बट फिर भी एक बार जो है कन्फर्मेशन के लिए, और वर्ल्ड मैप तो और भी ज़्यादा ज़रूरी, मैप्स को ज़रूर देख लेना, ठीक है। तो जो है ए पे आ गया तमिलनाडु, ठीक है। ये बी पे हमारा आ गया वेस्ट बंगाल, डी पे आ रहा है यहाँ बिहार, एंड सी पे है मार्क्ड क्या, केरला। तो जब ऐसे मार्किंग भी समझ में आ जाएगी तो काफ़ी आसानी हो जाती है हमारे को। अब यहाँ पहला क्वेश्चन गिवन है, फर्स्ट वाला, द स्टेट वेयर अ कोलिशन लेड बाय सीपीआई फॉर्म द गवर्नमेंट इन 1957। तो देखो कितनी बार रिपीट हो चुका है यही क्वेश्चन, हम 4-5 बार कर चुके हैं। तो कौन सा स्टेट है ये जहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी की गवर्नमेंट बनी थी, सीपीआई की गवर्नमेंट बनी थी तो 1957 के इलेक्शन में, तो वो स्टेट है केरला। अब आप एग्जाम में आपको पता चल गया अच्छा केरला है फर्स्ट वाले का आंसर, तो आप ऐसा बॉक्स बना के लिखोगे सीरियल नंबर फॉर द इन्फॉर्मेशन यूज 1, अल्फ़ाबेट कंसर्न होगा। केरला पे कौन सा अल्फ़ाबेट है चेक कर लो भाई, सी है, तो यहाँ आप लिखोगे सी और स्टेट का नाम आप लिखेंगे केरला। ऐसे आपको बॉक्स बना के लिख देना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, द स्टेट रिलेटेड टू श्यामा प्रसाद मुखर्जी। कौन सी स्टेट है रिलेटेड टू श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी? कौन सी हमारी? वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल है बी पे मार्क। तो अब आप यहाँ पे लिखेंगे सेकंड का आंसर क्या है, अल्फ़ाबेट कंसर्न बी, और स्टेट कौन सी हुई आपकी? वेस्ट बंगाल, ठीक है। अब अगला है, द स्टेट रिलेटेड टू कर्पूरी ठाकुर हु इम्प्लीमेंटेड रिजर्वेशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। तो कौन सी स्टेट है ये हमारी? बिहार है। तो आंसर आएगा आपका डी। तो यहाँ पे आप लिखेंगे अल्फ़ाबेट कंसर्न हमारा कौन सा हो जाएगा? डी, और स्टेट आप लिख देंगे यहाँ पे बिहार, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या होगा, द स्टेट रिलेटेड टू के कामराज हु स्टार्टेड अ मिड डे मील प्रोग्राम फॉर स्कूल स्टूडेंट्स। तो कौन सी स्टेट है वो? तमिलनाडु है, और तमिलनाडु किस पे मार्क्ड है? ए पे मार्क्ड है। तो आप फोर्थ पे आप लिखेंगे यहाँ पे ए, एंड यहाँ आप लिख देंगे तमिलनाडु, ठीक है। तो ऐसे हर मैप को मैंने ये आई थिंक सो इसका भी हमारा आखिरी क्वेश्चन है, तो इसलिए मैंने आपको यहाँ पे फिल करके दिखा दिया है। ऐसे कॉलम बना के आपको एग्जाम में इसको फिल करना है, ठीक है। तो देख लिए कितने सारे मैप क्वेश्चन। अभी आप ना अभी थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे, इतने सारे हो रहे हैं। अभी आप लोग अगर इनको एक बार नोट डाउन कर लोगे ना एक नोटबुक में, तो कोई दिक्कत ही नहीं होने वाली है। तो अभी ये वाला क्वेश्चन आप सब मुझे लाइव चैट में बताइए कॉमेंट सेक्शन में। सरदार पटेल होम स्टेट, स्टेट रिलेटेड टू पोती श्रीरामुलु, ठीक है, और स्टेट रूल्ड बाय बुद्ध चंद्रा सिंह, रिसेंटली फॉर्म्ड यूनियन टेरिटरी, ठीक है। तो अभी ए बी सी डी मार्क्ड है आपको, और आपको बताना है कि इनमें से कौन से क्या है, ओके। तो ये वाले क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। ये सारी स्टेट्स मार्क्ड आप देख लीजिए कौन से कहाँ पे मार्क्ड है, और इसे एक बार अच्छे से सॉल्व कीजिए, ठीक है। अभी और क्वेश्चन देखते हैं। अभी ये ना अभी लेटेस्ट क्वेश्चन थे, अब बहुत सारे PYQs जो है ना उनको हम चेक करते हैं, ठीक है। ओके गाइस, अब देखते हैं अपना नेक्स्ट मैप क्वेश्चन, एंड दिस इज फ्रॉम द वर्ल्ड मैप है वैसे हमारा, ठीक है, क्योंकि इसमें हम अपने नेबरिंग कंट्रीज वाला जो साउथ एशिया वाला चैप्टर है ना वहाँ से है ये। तो ई पे मार्क्ड है यहाँ पाकिस्तान, सी पे मार्क्ड है इंडिया, बी पे मार्क्ड है मालदीव्स, डी पे मार्क्ड है श्रीलंका, एंड ए पे मार्क्ड है हमारे को बांग्लादेश, ठीक है। चलो भैया देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, द कंट्री विच फर्स्ट लिबरलाइज द इकोनॉमी। तो कौन सा है? श्रीलंका है पहली कंट्री ऐसी जो साउथ एशिया में सबसे पहले अपना इकोनॉमी को लिबरलाइज किया था। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा अल्फ़ाबेट कंसर्न कौन सा हो जाएगा? डी। फर्स्ट का आंसर हो गया श्रीलंका। दूसरा क्वेश्चन है, द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। तो क्या है? इंडिया है, और इंडिया कहाँ पे मार्क्ड है? सी अल्फ़ाबेट पे, तो आप सेकंड पे लिखोगे इंडिया अल्फ़ाबेट कंसर्न सी, ठीक है। नेक्स्ट, द कंट्री फॉर्म्ड इन द ईयर 1971। तो बांग्लादेश है, अल्फ़ाबेट कंसर्न कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इन द स्ट्रगल बिटवीन द आर्मी एंड द देखो एग्जाम में ना कई बार ऐसा होता था। अब देखो मैंने फोर्थ क्वेश्चन पढ़ा नहीं और मैं सीधा फिफ्थ पढ़ने लग गई, तो इस चीज़ का ध्यान रखना गाइज आप। फोर्थ क्वेश्चन आया, द कंट्री वेयर द MDP इज अ डोमिनेंट इन अ पॉलिटिकल मैटर। तो MDP भाई मालदीव्स की थी, हमें पता है, तो फोर्थ का आंसर हो गया मालदीव्स। मालदीव्स किस पे मार्क्ड है? बी पे मार्क्ड है, तो यहाँ पे आप लिख देंगे बी, ठीक है। इन द स्ट्रगल बिटवीन द आर्मी एंड द प्रो डेमोक्रेसी ग्रुप द आर्मी वोन ओवर डेमोक्रेसी। कहाँ बात हो रही है? पाकिस्तान की बात हो रही है, तो यहाँ पे आ जाएगा ई। तो अल्फ़ाबेट्स भी हमने मार्क कर दिए हैं और ये हमारा कंप्लीट हो गया। तो अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके गाइज, अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी इसी चैप्टर से ही है। तो कौन कौन से? ई पे मार्क्ड है देखो यहाँ पे चाइना, सी पे मार्क्ड है नेपाल, ई पे मार्क्ड है इंडिया, डी पे मार्क्ड है श्रीलंका, एंड बी पे मार्क्ड है मालदीव्स, ठीक है। तो आंसर करते हैं इसको, एन इम्पॉर्टेंट कंट्री बट नॉट कंसिडर्ड अ पार्ट ऑफ साउथ एशिया। तो क्या है ये? चाइना है, तो आप लिख दो कि नंबर 1 का आंसर क्या है? चाइना।
और कौन सा लेटर है यहाँ पे कंसर्न अल्फ़ाबेट ई है, तो हमने यहाँ लिख दिया ई, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, द डेमोक्रेटिक सिस्टम हैज़ बीन सक्सेसफुल इन दिस कंट्री, तो है आंसर हमारा इंडिया, तो सेकंड का आप लिखोगे ए और इंडिया, ठीक है। एन आइलैंड नेशन विच वॉज सल्टनरेट टिल 1968, तो मालदीव्स है, तो थर्ड का आंसर मालदीव्स, एंड बीच में आप यहाँ लेटर कौन सा लिखेंगे, बी लिखेंगे, ठीक है। द कंट्री ऑफ साउथ एशिया विच इज सराउंडेड बाय लैंड ऑन ऑल साइड्स, तो लैंडलॉक कंट्री कौन सी है, नेपाल है, तो आप फोर्थ का आंसर हुआ नेपाल, एंड लेटर कंसर्न इज सी, ठीक है। जब भी लेटर कंसर्न अल्फाबेट कंसर्न लिखेंगे तो एक बार चेक कर लेना मैप में से। द कंट्री ऑफ साउथ एशिया विच इज प्लेग्ड बाय सिन्हालीज एंड तमिल डिस्प्यूट्स, तो भाई जो है डिस्प्यूट चलता रहता है यहाँ पे सिन्हालीज एंड तमिल्स के बीच में, तो वो कौन सा है, डी वाला श्रीलंका, ठीक है। तो फिफ्थ डी श्रीलंका, ठीक है। तो जो है गाइस आप यहाँ पे ये वाला भी कंप्लीट हमारा। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन को चेक करते हैं, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में ई पे पाकिस्तान है, ए पे नेपाल है, बी से भूटान मार्क्ड है, और सी से यहाँ पे मार्क्ड है बांग्लादेश। तो चलो इसको आंसर करते हैं। देयर हैज़ बीन बोथ मिलिट्री एंड सिविलियन रूल इन दिस कंट्री, तो भाई अभी यहाँ पे आप ना ध्यान से देखना, क्योंकि इसमें आप बांग्लादेश भी सोच सकते हो, पाकिस्तान भी, बट पहले सारे क्वेश्चन देखना फिर इसे सॉल्व करना। डेमोक्रेसी वॉज स्टोर्ड इन दिस कंट्री इन 2006, तो ये तो ऑब्वियसली नेपाल है। दिस कंट्री इज स्टिल अ मोनार्की, तो भूटान है। द पार्लियामेंट ऑफ दिस कंट्री यूनानिमसली अप्रूव द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मल्टी पार्टी सिस्टम, तो ये कहाँ पे हुआ था, ये हुआ था हमारा मालदीव्स में, ठीक है। तो नेक्स्ट हुआ फिफ्थ क्वेश्चन, दिस कंट्री इज अ पार्ट ऑफ इंडियाज ईस्ट पॉलिसी बीइंग म्यांमार, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, इसका बांग्लादेश है, तो हम मार्किंग कर देंगे ई, फर्स्ट वाले का ई पाकिस्तान, सेकंड का ए नेपाल, थर्ड का बी भूटान, फोर्थ का डी मालदीव्स फिर लिख देंगे, एंड फिफ्थ का सी बांग्लादेश, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे कौन कौन सी ये मार्क्ड है, ए पे गुजरात मार्क्ड है, डी पे केरला मार्क्ड है, ई पे जो है हमारे को आंध्र प्रदेश मार्क्ड है, देन सी पे उत्तर प्रदेश मार्क्ड है, और बी पे आपको जो है उत्तराखंड मार्क्ड है। तो क्वेश्चंस देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, द फर्स्ट स्टेट ऑफ इंडिया फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, तो ये आंध्र प्रदेश है। विशालांध्र मूवमेंट के बाद वी नो स्टेट्स बिलोंगिंग टू द केरला मॉडल, तो केरला मॉडल पे ऑब्वियसली केरला ही वर्क कर रहा होगा, सेकेंड का आंसर केरला है। स्टेट बिलोंगिंग टू जवाहरलाल नेहरू जी, तो थर्ड का आंसर हो जाएगा सी उत्तर प्रदेश। स्टेट कार्ड आउट ऑफ उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश से कार्व आउट हुआ था उत्तराखंड। स्टेट बिलोंगिंग टू द प्रिंसली स्टेट ऑफ जूनागढ़, तो वो है गुजरात, ठीक है। तो आप इसको कैसे मार्क करेंगे, पहले वाले का आंसर है आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश का अल्फाबेट है ई, तो 1 ई आंध्र प्रदेश, ठीक है। देन सेकंड वाले का आंसर क्या है, स्टेट बिलोंगिंग टू केरला मॉडल, तो केरला ही है, तो यहाँ सेकंड का आंसर केरला, अल्फाबेट आ जाएगा डी बीच में, ठीक है। देन थर्ड हुआ स्टेट बिलोंगिंग टू जवाहरलाल नेहरू जी, तो थर्ड का आंसर है उत्तर प्रदेश, और अल्फाबेट आ जाएगा हमारा सी। देन फोर्थ का आंसर हुआ हमारा स्टेट कार्ड आउट ऑफ उत्तर प्रदेश, तो उत्तराखंड है, तो फोर्थ उत्तराखंड, और अल्फाबेट बी है, तो बी लिख देंगे, ठीक है। स्टेट बिलोंगिंग टू द प्रिंसली स्टेट ऑफ जूनागढ़, तो गुजरात है, तो भाई गुजरात आ जाएगा हमारा, यहाँ अल्फाबेट ए हो गया, एंड जो है ये सीरियल नंबर कौन सा है, फिफ्थ है। ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका है। बहुत सारे क्वेश्चन देखो हमने यहाँ पे प्रैक्टिस कर लिए हैं, तो आप जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे आपके लिए उतना अच्छा है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्टेट बिलोंगिंग टू सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, तो ये तो देखो कितनी बार रिपीट हो रहा है, गुजरात है, और भी गुजरात यहाँ पे कहाँ मार्क्ड है, ई पे मार्क्ड है, तो आप लिखोगे 1 ई गुजरात। द स्टेट वेयर द फर्स्ट जनरल इलेक्शन वर हेल्ड, पहले जनरल इलेक्शन हुए थे मणिपुर में, ठीक है। ऑन द बेस यहाँ पे आ जाएगा आंसर में इसके डी, और मणिपुर कहाँ पे मार्क्ड है, डी पे मार्क्ड है, तो सेकंड डी मणिपुर। स्टेट बिलोंगिंग टू पोथिसीरन आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश यहाँ सी पे मार्क्ड है, थर्ड का सी आंध्र प्रदेश। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टेट कार्ड आउट ऑफ मध्य प्रदेश, तो आंसर है इसका छत्तीसगढ़, तो छत्तीसगढ़ यहाँ बी पे मार्क्ड है, तो फोर्थ का बी छत्तीसगढ़, ठीक है। स्टेट कार्ड ऑफ कार्व्ड आउट ऑफ आंध्र प्रदेश, तो ये तेलंगाना है, ये देखो यहाँ पे ये तेलंगाना मार्क्ड है, लेटर हो जाएगा आपका 5 का ए तेलंगाना। तो इट्स बेटर कि आप ये सब जितने क्वेश्चन, अभी कितने क्वेश्चन ऑलमोस्ट 20 क्वेश्चन तो हमने परफॉर्म कर लिए होंगे, तो इन सबको अगर आपने पेपर पे लिखा होगा तो गाइस अब ये जो क्वेश्चन है ये प्रीवियस ईयर है, इसमें से ये चिपको मूवमेंट वाला जो है आपका नहीं आ रहा है, बट फिर भी हम जो हमारे प्रीवियस ईयर में से जो मैच करते हैं उनको ज़रूर पढ़ लेंगे। स्टेट विच वॉज प्रोटेक्टोरेट ऑफ इंडिया बट बिकम 22nd स्टेट ऑफ द इंडियन यूनियन, तो आंसर क्या है इसका, रीजनल एस्पिरेशन चैप्टर में हमने पढ़ा है, इसका आंसर है सिक्किम। और यहाँ मैप थोड़ा क्लियर नहीं है क्योंकि ये PYQ में से ही चेक कर रहा था, तो ई पे सिक्किम मैप
मार्क कर देंगे आप, ठीक है। नेक्स्ट आया स्टेट विच इज़ रिलेटेड टू द आर्टिकल 370 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो जम्मू एंड कश्मीर है और वो यहाँ पे ए पे मार्क्ड है, तो आप लिखेंगे सेकंड का ए जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। ये थर्ड वाला मैं रीड नहीं कर रही हूँ क्योंकि ये प्रीवियस ईयर में से मैंने ऐड करा है, इसमें ये जो क्वेश्चन है ये आपके उस चैप्टर का है जो आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम, स्टेट वेयर द ऑपरेशन ब्लू स्टार वॉज लॉन्च, ठीक है। तो कौन सी स्टेट है वेयर द ऑपरेशन ब्लू स्टार वॉज लॉन्च, तो वो है पंजाब, जो यहाँ पे मार्क्ड है अल्फ़ाबेट नंबर डी से, ठीक है। विजिबल तो नहीं होगा ये आपको बट फिर भी। स्टेट विच इज़ हाईली अफेक्टेड विद नक्सलिट्स, तो यहाँ पे मार्क्ड है ये बी पे और ये बंगाल आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है, तो ये एक PYQ है। तो इसमें हमने कौन सा अपने लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ा है, ये वाला प्रोटेक्टोरेट ऑफ इंडिया, ठीक है, जो 22nd स्टेट बनी थी सिक्किम, फिर आर्टिकल 370 ऑपरेशन ब्लू स्टार लॉन्च, दो स्टेट विच इज़ हाईली अफेक्टेड विद नक्सलिट्स, ठीक है। तो ये हो गया। अगला क्वेश्चन चेक करते हैं। ओके गाइस, अब अगला मैप देखते हैं। ये मैप में कौन कौन सी स्टेट मार्क्ड है, पहले ये देखते हैं। बी पे गुजरात, ई पे ये जो है हमारा मेघालय मार्क्ड है, देन डी पे मार्क्ड है मणिपुर, ए पे मार्क्ड है केरला एंड सी पे मार्क्ड है हरियाणा, ठीक है। तो चलो देखते हैं हम इस क्वेश्चन को। द स्टेट विच रेजिस्टेड इट्स मर्जर विद द यूनियन ऑफ इंडिया, तो यहाँ पे आंसर होगा मणिपुर, तो आप लिखोगे फर्स्ट अल्फ़ाबेट का आंसर क्या होगा डी और मणिपुर, ठीक है। द स्टेट विच वॉज कार्ड आउट ऑफ असम इन 1972, तो मेघालय हुई है क्योंकि यहाँ पे हम मेघालय मार्क्ड है, तो आंसर होगा इसका मेघालय, अल्फ़ाबेट आएगा ई, ठीक है। द स्टेट वेयर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया फॉर्म द गवर्नमेंट 1957, तो ये ए हो जाएगा, ठीक है। और आंसर क्या हो जाएगा केरला, थर्ड का ए और केरला। द स्टेट फॉर्म्ड इन 1966, कौन सी स्टेट फॉर्म्ड हुई है, क्योंकि सी पे हमें हरियाणा मार्क्ड है, हरियाणा हुई है, तो यहाँ पे फोर्थ का आंसर हरियाणा, अल्फ़ाबेट कंसर्न सी। द स्टेट रिलेटेड टू द डेयरी कोऑपरेटिव मूवमेंट अंडर द नेम अमूल, तो अमूल कहाँ पे हुआ है, गुजरात से है और आंसर हो जाएगा आपका गुजरात, अल्फ़ाबेट कंसर्न इज बी। ओके, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। ओके गाइज, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे वर्ल्ड मैप का क्वेश्चन। वर्ल्ड मैप आप लोगों को जैसे मैंने कहा था अभी हम बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे, तो अब ये वर्ल्ड मैप का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे कौन कौन सी कंट्रीज मार्क्ड है, अगर आपको यहाँ पे विजिबल नहीं है तो आपको पेपर में वर्ल्ड मैप आएगा, उसको बहुत ध्यान से तो दिखेगा ही आपको। अब यहाँ पे मैं आपको ये कहना चाहती हूँ, प्लीज़ एक बार आपकी जो बुक है उसके पीछे जो मैप गिवन है हमारी NCERT के, वहाँ से सभी कंट्रीज कंसर्न को देख लेना। यहाँ बी पे मार्क्ड है USA, सी पे मार्क्ड है ब्राज़ील, ठीक है, और जो है यहाँ ई पे इंडिया मार्क्ड है, ए पे चाइना मार्क्ड है, और ये भी यहाँ पे डी पे क्या मार्क्ड है वो भी हमें पढ़ के पता चल जाएगा कौन सी कंट्री आएगी, हाँ ठीक है। द कंट्री वेयर अर्थ समिट वाज हेल्ड इन जून 1992, तो हमें पता है ब्राज़ील है, ब्राज़ील ये मार्क्ड है सी पे। अ लीडिंग कंट्रीब्यूटर टू ग्रीन हाउस गैस एमिशन, कौन सा है, ये अमेरिका हो जाएगा, USA बी पे मार्क्ड है, ठीक है। फिर अ कंट्री नोन फॉर इट्स एंटी डैम प्रो रिवर मूवमेंट, तो ये तो हो इंडिया हो सकता है, हाँ, तो यहाँ पे ई पे मार्क्ड है हमारी कंट्री, ठीक है। अ कंट्री एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द क्योटो प्रोटोकॉल रिक्वायरमेंट, तो ये चाइना। अब देखो यहाँ पे ना आप कंफ्यूज हो सकते हो क्योंकि इंडिया भी एग्जेम्प्टेड है क्योटो प्रोटोकॉल की रिक्वायरमेंट से, बट इससे अगर ऊपर वाला आप क्वेश्चन देखोगे तो प्रो रिवर मूवमेंट्स के लिए और एंटी डैम मूवमेंट्स के लिए कौन सी कंट्री फेमस है ये बोला गया है, तो उसमें इंडिया फिट बैठेगा, तो इंडिया, ठीक है। अभी अगर आप चाइना के लिए तो हमने कोई ऐसी बात नहीं पढ़ी है ना, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे ध्यान रखना है। द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ क्रूड ऑयल, कौन सा सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ क्रूड ऑयल, इराक है, ठीक है। तो अब इसको हम मार्किंग करेंगे, मैं आपको पहले वाले का आंसर था ब्राज़ील, तो ब्राज़ील सी पे मार्क था, सेकेंड वाले का USA बी पे मार्क था, थर्ड का इंडिया ई पे मार्क्ड है, फोर्थ का चाइना ए पे मार्क था, और लास्ट बचेगा इराक जो डी पे मार्क था। तो अभी देखो जब मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया था ये एनवायरनमेंट वाला, तब मैंने आपको ये बात बहुत बताई थी कि इसको ध्यान रखो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर को, और ये बन भी सकते हैं जो है अभी अननोन रिजर्व ऐसा कुछ पढ़ा था ना हमने, तो यही चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ये मैप में आ सकते हैं। तो ये हमारा वर्ल्ड मैप भी कंप्लीट, ठीक है। तो आगे मैप देखते हैं अब हम, ये भी हमारा वर्ल्ड मैप ही है, तो ये आ गया आपके पास वर्ल्ड मैप, सारी कंट्रीज मार्क, आई होप आपको विजिबल हो। मालदीव्स मार्क है, श्रीलंका मार्क्ड है, और बांग्लादेश मार्क्ड है, नेपाल मार्क्ड है, और चाइना मार्क्ड है, ठीक है। एन इम्पॉर्टेंट कंट्री बट नॉट पार्ट ऑफ साउथ एशिया, तो ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं, ये रिपीट हो गया है क्योंकि ये मैंने PYQ में से ऐड करा है, तो देख सकते हो आप बहुत सारे PYQs प्रीवियस ईयर मैप क्वेश्चन आप कवर कर चुके हैं, ठीक है। इफ़ यू आर वेटिंग फॉर द कार्टून क्वेश्चन वीडियो एंड सोर्स बेस्ड क्वेश्चन वीडियो, तो वो इसके बाद में हम उसको भी पढ़ेंगे, ठीक है। चलो अब ये अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये क्वेश्चन आया हमारा, इस पे ए पे मार्क्ड है उत्तर प्रदेश, सी पे मार्क्ड है गुजरात, बी पे मार्क्ड है यहाँ पे कर्नाटका, एंड डी पे मार्क्ड है तमिलनाडु, जो आपको थोड़ा विजिबल अभी नहीं होगा। द स्टेट टू विच मिनिस्टर फॉर कम्युनिकेशन इन द फर्स्ट मिनिस्ट्री ऑफ फ्री इंडिया बिलोंग टू, ठीक है। तो कौन सी स्टेट है ये, उत्तर प्रदेश है, आंसर हो जाएगा ए।
द स्टेट टू विच फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मोरारजी देसाई वॉज रिलेटेड, तो मोरारजी देसाई रिलेटेड टू गुजरात है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी, ठीक है। द स्टेट टू विच एस नीलरंजप्पा बिलोंग, तो कर्नाटका है, थर्ड का आंसर हो जाएगा बी कर्नाटका, क्योंकि कर्नाटका यहाँ बी पे मार्क्ड है, ठीक है। द स्टेट रिलेटेड टू द फॉर्मर कांग्रेस प्रेसिडेंट के कामराज, तो वो होगा आपका फोर्थ पे डी तमिलनाडु, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट PYQ है, इसे ज़रूर देख लीजिए, ठीक है। अब आप देखते हैं और कितने मैप्स हैं हमारे पास। अब ये क्या मैप है, यस ये हमारा चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग का ही मैप है, तो मैप नहीं दिया है बट चलो क्वेश्चंस हमारे पास सारे हैं इसके, ठीक है। तो मैप तो आप अपने आप समझ जाना कि ये कैसा होगा, अभी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो। द स्टेट टू विच निज़ाम बिलोंग, तो हैदराबाद है, तो जो मैप होगा उसमें बी पे मार्क्ड होगा हैदराबाद। स्टेट विच रिलेटेड टू द आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर, और ए हो जाएगा, ए पे मार्क्ड होगा वो। द स्टेट वेयर ऑपरेशन ब्लू स्टार वॉज लॉन्च, तो पंजाब हो गया, ठीक है। स्टेट फ्रॉम वेयर JP नारायण डिमांडेड द डिसमिसल ऑफ कांग्रेस गवर्नमेंट, तो वो बिहार होगा, और बिहार ई पे मार्क्ड होगा, ठीक है। द स्टेट विच हाईली इफेक्टिव नक्सलिट्स, तो वेस्ट बंगाल और सी, ठीक है। तो इसका मैप तो नहीं देखा हमें, बट आंसर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे इंडियन मैप के लिए, ठीक है। अब देखते हैं और कितने मैप है हमारे पास, तो 2 ही क्वेश्चन और है, तो चलो इसे चेक करते हैं, फिर हम वर्ल्ड मैप करेंगे। द स्टेट फ्रॉम, अभी इसमें मैंने कोई मैप इंक्लूड नहीं करा है, आप ऐसे ही चेक कर लो। द स्टेट फ्रॉम विच हरियाणा वॉज कार्व्ड आउट, ठीक है, तो पंजाब हो जाएगा। द स्टेट विच वॉज फॉर्म्ड इन 1963, तो नागालैंड। द स्टेट फ्रॉम विच, कोई से भी आ सकती है, आपको मार्क जो आपको ध्यान रखना है, कोई भी स्टेट्स आ सकती हैं, ऐसे ही तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द स्टेट फ्रॉम विच झारखंड वॉज कार्व्ड आउट, तो बिहार, ठीक है। द स्टेट फ्रॉम विच वॉज कार्व्ड आउट ऑफ मद्रास नाउ तमिलनाडु बाय सेपरेटिंग तेलुगु स्पीकिंग एरियाज, तो आंध्र प्रदेश है। द स्टेट वेयर द कम्युनिस्ट पार्टी गवर्नमेंट फॉर्म्ड इन 1957, तो वो केरला हो गया। ओके गाइस, तो यहाँ पे इतने इंडियन मैप हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, अब हम चेक करते हैं वर्ल्ड मैप्स को। ओके गाइस, अब आ गया है ये हमारा वर्ल्ड मैप, एंड ये है एंड ऑफ बाइपोलैरिटी चैप्टर से, इंपॉर्टेंट है स्टडी मटेरियल का, चेक करते हैं इसे। पहली कंट्री या ए पे मार्क्ड है हमारे को रशिया, तभी मैंने आपको कहा कि आप वर्ल्ड मैप को स्टडी कीजिए। बी पे मार्क्ड है हमारे को यहाँ पे कजाकिस्तान, सी पे मार्क्ड है हमें यहाँ पे ये यूक्रेन, एंड डी पे मार्क्ड है इराक, ठीक है। तो लेट अस सी क्या क्वेश्चंस हमारे को गिवन है। तो पहला है द कंट्री इन्वेडेड कुवैत इन 1991, तो इराक है ऑब्वियसली, तो आप लिखेंगे फर्स्ट का आंसर डी इराक, और इराक डी पे मार्क्ड है। दिस कंट्री इज इन वॉर विद रशिया इन मोस्ट रिसेंट टाइम्स, अभी किसका वॉर चल रहा है रशिया से, यूक्रेन का चल रहा है, तो ये हो जाएगा सी, इसका आंसर यूक्रेन, ठीक है। तो ये स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन है, तो लेटेस्ट क्वेश्चन एडेड है इसमें। CIS कंट्री विच विटनेस सिविल वॉर फॉर 10 ईयर्स, सिविल वॉर 10 साल तक कहाँ चला था, ये CIS का मेंबर है, तो ये कजाकिस्तान है बी पे, ठीक है। लास्ट आया कंट्री विच बिकेम सक्सेसर ऑफ USSR आफ्टर डिसइंटीग्रेशन, जिसने USSR की सारी आप समझ लो जायदाद सारी इसी को मिल गई थी, सारी न्यूक्लियर वेपन वगैरह, तो वो है हमारा रशिया, तो ये हो गया फोर्थ का ए रशिया, ठीक है। अभी नेक्स्ट चैप्टर का मैप क्वेश्चन चेक करते हैं हम। ओके गाइस, अब नेक्स्ट है ये वर्ल्ड मैप। पहले आप कंट्रीज चेक कर लीजिए कौन कौन सी मार्क्ड है, तो यहाँ पे कंट्रीज कंसर्न चेक करते हैं, तो आर पे रशिया मार्क्ड है, सी पे जो है अमेरिका मार्क्ड है। अभी यहाँ पे आपको इतना विजिबल नहीं हो रहा होगा, तो जब क्वेश्चन पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा कौन सी कंट्री यहाँ पे जो है हमारे को मार्क्ड होंगी, ठीक है। तो चलो देखते हैं, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ IMF इज लोकेटेड, ठीक है। इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड का जो है हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो उसका हेडक्वार्टर USA में है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन लोकेटेड, तो वो स्विट्जरलैंड में है। द कंट्री दैट यूज द मोस्ट वीटो पावर टिल 2006, तो रशिया है, हमने देखा था एग्जाम हमारा NCERT में पूरा एक गिवन है वीटो यूज़ करने का। द करंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ UNO हेल्स फ्रॉम दिस कंट्री, कहाँ के, एंटोनियो गुतेरेस पोर्चुगल के है, ठीक है। तो अभी आपको थोड़ा डिफिकल्ट लगा होगा, बट देखो ये तो हमने कितनी बार पढ़ा है, एंटोनियो गुतेरेस कहाँ के है, तो वो पोर्चुगल के है। तो 2 कंट्रीज जो बाई चांस अगर आपको देख के समझ में भी नहीं आई कि कौन सा, अगर बाई चांस आपको समझ आ रहा हो डी कहाँ पे मार्क्ड है, तभी मैंने आपको कहा है कि आप वर्ल्ड मैप पे से कंट्रीज कंसर्न को चेक कर लीजिए। तो मार्किंग कैसे कर देंगे हम, सी पे USA मार्क था, बी पे स्विट्जरलैंड, ए पे रशिया, डी पे पोर्चुगल। तो विद दिस हमने काफ़ी सारे मैप क्वेश्चंस को स्टडी कर लिया। आई होप दिस क्वेश्चंस विल हेल्प यू। और जो है यहाँ पे मैं इस वीडियो को एंड करती हूँ। अभी जो है अगर आपको कार्टून क्वेश्चन पढ़ने हो, सोच बेस्ड क्वेश्चन पढ़ने हैं, तो उनकी वीडियो भी आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से आप पढ़ सकते हो जाके। बहुत सारे कार्टून क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर भी और जो न्यू भी है वो हम कवर कर लेंगे, एंड मेनी सोर्स बेस्ड क्वेश्चन ऑल्सो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक। और अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं पढ़े तो प्लीज़ एक बार एग्जाम से पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जरूर पढ़ लेना, उनका वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। तो बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर पॉलिटिकल साइंस एग्जाम। और मैं आपको बहुत ध्यान से आप लोग जो है अपना एग्जाम में
जो है उसको देखना, क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि मैप में कई बार सिली मिस्टेक्स हो जाती है, तो वो आप मत करना, ठीक है। तो मैं चलती हूँ। वंस अगेन बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।